आज के लैब सेशन में हम ये एग्ज़ाम्पल इसको हम लैब सेशन नंबर 5 का जो है वो पार्ट कह सकते हैं। तो उसमें जो है वो फर्स्ट एग्ज़ाम्पल जो है वो हम कह लें कि वो आ जाएगी 2.2 फ्री वाइब्रेशन रिस्पॉन्स ड्यू टू इम्पैक्ट। तो ये जैसा कि हमने थ्योरी में भी एग्ज़ाम्पल जो है वो कवर अप की है। तो अब हमने इसकी जो है वो वर्किंग बेसिकली जो है वो कैसे करनी है फ्री वाइब्रेशन के लिए। उसके लिए हमें ऐसे सिमुलेशन के लिए हमने जस्ट क्या काम करना है, ये जो कैंटिलीवर बीम है लेंथ एल की ये बना देने, इसकी लेंथ जो है फॉर एग्जांपल 1 मीटर अज्यूम कर लें, क्रॉस सेक्शन इसका स्क्वायर या रेक्टेंगुलर कुछ भी अज्यूम कर लेते हैं। उसके बाद ये जो कैपिटल एम है इसको हम चाहें तो एक्सट्रूडेड मैश भी बना सकते हैं, यूनिट मैश। लेकिन अगर हम इसकी कोई मैस जो है वो मतलब चूँकि ये उससे साफ ज़रा ग्रेटर होगी कोई मैस, तो हम इसको एज्यूम कर सकते हैं फॉर एग्जांपल 5 किलोग्राम, और स्मॉल मैस एम को फॉर एग्जांपल हम 1 किलोग्राम एज्यूम कर सकते हैं। तो बाकी इनिशियल कंडीशन वगैरह की हमें सिमुलेशन के लिए कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो हम इसकी जो है वो फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे, फिर इक्विवेलेंट के साथ वेरीफाई कर लेंगे। तो सिंपल सा टास्क है, लेकिन जैसे एज ए कंट्रीब्यूशन जो है वो मैं इसको परफॉर्म कर देता हूँ, जल्दी कोशिश करता हूँ ताकि वीडियो जो है वो लेंथी ना हो। तो आपने सबसे पहले जो है वो मॉडल मॉड्यूल ओपन करना है और इंजीनियरमेंट डाटा में जाके बिल्कुल उसी तरीके से आप चाहें तो स्टार्ट में जो है वो जो कि बीम को आपने मैसलेस जो है बनाना है, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी जो डेंसिटी है वो 1e माइनस जो है वो आप 20 जो है वो कर दें। सॉरी, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको कर दें 10 रेज पावर माइनस 20। कुछ भी जो है वो स्मॉलर वैल्यू दे सकते हैं, 10 रेज पावर माइनस 30 दे सकते हैं, माइनस 40। तो ज़ीरो से अवॉइड करें बहरहाल, सही। तो ज्योमेट्री जो है वो आप इसकी जनरेट करते हैं। अब हम इसकी जो है वो ज्योमेट्री जनरेट करते हैं एक्स वाई प्लेन पे ही, सही है। तो हम फॉर एग्जांपल स्केचिंग में चलते हैं, यहाँ पे लाइन कमांड पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम फॉर एग्ज़ाम्पल एट एनी लोकेशन हम कह देते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये बीम की जो है वो लेंथ है, किसी भी जगह बना सकते हैं, बिल्कुल एक्सेस के ऊपर मैंने बना दी है। यहाँ पे इसकी जो है वो लेंथ है, इसको जो है वो यूनिट एज्यूम कर लें, यहाँ पे 1 मीटर जो है ये टाइप कर दें, 1 मीटर इसकी लेंथ है। फर्दर इसको यहाँ से मूव कमांड अप्लाई करके इसके जो जूम है इसको थोड़ा बेहतर कर लें, और ये लाइन जो है वो आपने जनरेट कर ली है। उसके बाद हम जो है वो इसको कंसेप्ट में चल के लाइन फ्रॉम स्केचेस करके इसको लाइन बॉडी जनरेट कर लेते हैं। वंस लाइन बॉडी जनरेट हो गई है तो साफ ज़ाहिर इसको क्रॉस सेक्शन भी जो है वो असाइन कर देते हैं, रेक्टेंगुलर असाइन कर देते हैं। रेक्टेंगुलर में जो है वो बी और एच ये स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है। फिर इसको अप्लाई करके देखते हैं क्या सिचुएशन है, अदरवाइज़ हम इसको फिर चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे अप्लाई कर दिया है, यहाँ पे वीडियो पे चेक करके देखते हैं क्रॉस सेक्शन कैसे नज़र आ रहा है। तो ये नज़र आ रहा है। अगर ये बहुत कम क्रॉस सेक्शन लगता है तो इसको जो है वो हम इसको थोड़ा और बेहतर कर सकते हैं क्रॉस सेक्शन जस्ट फॉर विजुअलाइजेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल हम 0.0
3, 4 या 5 कर सकते हैं। और इसी तरीके से इसको भी, जो कि स्क्वायर क्रॉस सेक्शन 0.05, इसको भी कर सकते हैं। और ये जो है, तो अब इस तरीके से ये थोड़ी और जो है वो बेहतर हो गई है। और ये स्क्वायर क्रॉस सेक्शन की ये जो बीम है ये जनरेट कर ली है। अगेन ये बीम मैसलेस जब बनाएंगे हम, इस पर जो है एंड मैस उसके साथ अटैच करेंगे। तो अब हम उस पर चलते हैं मॉडल सेल A4 में। तो अब ये जो बीम जो है वो इंपोर्ट जो है वो हमने यहाँ पे कर दी है। साथ ही क्रॉस सेक्शन वगैरह जो है बेशक शो करके जो है वो इसको ऑब्ज़र्व कर लें और यहाँ से ज़ूम फिट कर लें। और फर्दर मोर अब हम इसकी जो है वो प्रॉपर्टी ज्योमेट्री में लाइन बॉडी की देखें तो हमने चूँकि इसको पहले ही मैसलेस बना दिया था, तो हम ये ऑब्ज़र्व करते हैं कि यहाँ पे इसकी मैस जो है वो सफिशेंट जो है वो कम है, बहुत कम है। अब हम इस पे पॉइंट मैस ऐड करते हैं, यहाँ पे इंसर्ट, और यहाँ पे ये पॉइंट मैस ऐड करते हैं। और अगरचे हम इस मैस को, इस तरह एंड मैस को एक्सट्रूड भी कर सकते थे, लेकिन हम यहाँ पे पॉइंट फ़िल्टर एक्टिवेट करके यहाँ पे हम पॉइंट मैस अप्लाई करते हैं। और ये कैपिटल मैस एम मैस को हम अज्यूम कर लेते हैं कि 5 kg है फॉर एग्ज़ाम्पल एंड मैस। तो ये जो है वो अटैच कर दी है। एट द सेम टाइम हम इसके साथ स्मॉल मैस एम भी, एक और मैस एम जो है वो अटैच कर दी, जो इसके साथ एडहियर हुई है। और उसको हम कह देते हैं सेम इसी पॉइंट पर, सेम इसी पॉइंट को जो है वो रीसिलेक्ट करते हैं और उसको हम कह देते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल 0.5 जो है वो ग्राम कह देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 किलोग्राम कह सकते थे। तो स्मॉलर मैस जो है वो अटैच कर दी है। उसके बाद जो है वो इसके अंदर मॉडल में आकर हम जो है वो इसमें फिक्स सपोर्ट जो है वो लगाते हैं। जो कैंटिलीवर जो है वो एक तरह की सपोर्ट है, फिक्स सपोर्ट इस एंड पर फिक्स सपोर्ट लगा देते हैं। और उसके बाद इसका सेटिंग में मोड जो है वो साफ ज़र 1 DUF की वजह से 1 करते हैं। और उसके बाद हम इसमें डिस्प्लेसमेंट जो है वो इसकी मूवमेंट के लिए डिफ़ाइन करते हैं इस पॉइंट की, मैस वाले पॉइंट की। तो साफ ज़ाहिर इसको हम वाइड डिफ्लेक्शन जो है वो फ्री कर देते हैं और x और z 0 कर देते हैं। और उसके बाद टोटल डेफॉर्मेशन इसके अंदर जो है वो ऐड करते हैं। और अब हम इसको सिमुलेट करके देखते हैं क्या सिचुएशन है। जी, तो हम ये ऑब्ज़र्व करते हैं कि अगर हम इसको ऐसे से देखें तो हमारे पास ये जो है वो फ्रीक्वेंसी आ गई 37.901। तो इसकी जो है वो ये सिमुलेशन भी जो है वो इसको जो है वो ये चेक करें तो ये जो है वो इस तरीके से मतलब है उसकी फ्री वाइब्रेशन की जो है वो ऑसिलेशन होगी। तो ये 37.901 ये उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो अचीव हो गई है। तो अब हमने जो है वो सिंपल टास्क जो परफॉर्म करना है वो यही है। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी की कोई कंट्रीब्यूशन एज सच नहीं है सिमुलेशन में या उसकी फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है ना। तो फ्रीक्वेंसी जो है वो एज सच जो है वो क्या है, एक तरह से वो इंडिपेंडेंट है उसके साथ, ठीक है। तो चूँकि यहाँ पे भी ये देख रहे हैं कि नेचर ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो आप आ रही, तो यहाँ पे कहीं भी उसका इनिशियल डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी इस रिलेशन में है ही नहीं, क्योंकि वो सिर्फ के और एम वगैरह पे मतलब डिपेंड कर रही है, सही है ना। तो के जो है हमारे पास कैंटिलीवर बीम के इफेक्ट की वजह से ऑटोमेटिकली और फिक्स सपोर्ट से वो आ गया ऑटोमेटिकली, ठीक है।
वो उससे स्टिफनेस अचीव हो गई और एंड मैस से मैस अटैच हो गई। तो जो कि इनिशियल डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी पे ये फ्रीक्वेंसी डिपेंड ही नहीं कर रही, जो कि जो लीनियर फ्रीक्वेंसी होनी है वो भी सिर्फ और सिर्फ बस इसको 2 पाई पे डिवाइड करना है और कुछ नहीं करना। तो इस वजह से वो इनिशियल वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट पे ज़रा भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रही उस पर, तो इस वजह से उसका वो इफ़ेक्ट नहीं आया। तो इस वजह से आपने ये कंफ्यूज नहीं होना कि सर इसमें जो स्मॉल मैस एम है उसकी जो ये थी वेलोसिटी उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं आया, तो उसका इस पर कोई रोल नहीं है बिल्कुल भी। तो हैंस जो है ये इम्पॉर्टेंट जो है वो सिमुलेशन थी, अगर अच्छी थी सिंपल, तो ये हमने इसको अब हम इसको साथ वेरीफाई भी करते हैं, जो कि हमने यहाँ पे इसको स्किप नहीं करना। हम इसके जो है वो हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी जो है वो आ गई है, तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि इस फ्रीक्वेंसी और जो हमने डाटा लिया है इसके साथ उसकी स्टिफनेस कितनी आई है। ठीक है ना, हमने ये देखना है कि ये जो फ्रीक्वेंसी आई है जो कि हमारे पास उधर लीनियर फ्रीक्वेंसी हम उससे सर्कुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा एन निकालते हैं। ओमेगा एन निकाल के ओमेगा एन जो है वो √k/m वगैरह के बराबर है। तो ये मैसेज दी हुई हैं, तो यहाँ से हम जो है वो क्या काम करते हैं, वो k जो है वो निकालते हैं। ठीक हो क्या ना, वो हम k निकालते हैं। अदरवाइज़ हम k जो है वो इससे भी निकाल सकते हैं 3EI और L³ वगैरह, इससे भी जो है वो k निकाल सकते हैं। ठीक है ना, और इधर जो है वो फ्रीक्वेंसी से भी। तो हम देखते हैं कि ये क्या सिचुएशन है। तो जी, तो अब हम ये देखते हैं कि इसमें ये जो मैंने आपको बताया कि जो हम क्या काम करेंगे, अब स्टिफनेस निकाल लेंगे। और स्टिफनेस निकालने के दो तरीके हैं, या तो हम बीम की प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं कि IE और ये लेंथ वगैरह जो है वो हमने जो यूज़ की हैं वो निकाल के, या फिर जो एंड रिज़ल्ट पे जो फ्रीक्वेंसी आई है उसको यूज़ करके और ये m। तो अब हमने जब ये इसकी जो है वो जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो यूज़ करके जो है स्टिफनेस निकाल ली है, और जब ये जो उसकी एंड रिज़ल्ट वाली फ्रीक्वेंसी निकाल ली है उसको यूज़ करके जो स्टिफनेस से निकाले उनके, वो मैंने यहाँ पे ये कैलकुलेशन किया आप लोगों की आसानी के लिए। तो ये देखें कि यहाँ पे ये जो उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ देखें तो ये क्या है, 3 और E जो है वो 2E11 जो है वो इसकी डिफ़ॉल्ट गिवन है सिस्टम के उसमें। ठीक है ना, जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात है। ठीक है ना, वो ये होती है 2×10⁻11, और उसके बाद I होता है BH³/12 होता है, तो ये 1/2। और ये B जो कि हमने उसका क्रॉस सेक्शन जो है वो लिया था, याद करें हमने क्रॉस सेक्शन उसका लिया था स्क्वायर। ठीक है ना, ये अगेन मैं वेरीफाई करवा देता हूँ। ये क्रॉस सेक्शन हमने लिया था 0.005 मीटर इसकी ब्रेड्थ, और जो है वो हाइट यही ली थी। तो सेम जो है वो इसीलिए ये यूज़ है 0.05, और ये इसका ये क्यूब जो है वो यूज़ किया है। तो ये डिवाइडेड बाई जो है वो L³ है, तो L1 है तो 1 का क्यूब आ गया। तो ये फ्रीक्वेंसी सॉरी स्टिफनेस ये आ रही है इससे 3.125 10⁵ N/m²। हाउएवर अगर हम जो है वो एंड रिज़ल्ट वाली फ्रीक्वेंसी जो है वो देखते, तो जो है यहाँ पे देखें 37.901 जो है दी हुई थी। तो इसलिए जो है वो हम ये देखते हैं कि ओमेगा एन सर्कुलर फ्रीक्वेंसी 2πf के बराबर होती है, तो 2π ये चीज़ आ गई। ओमेगा एन √Km+m के बराबर हो गया, और यहाँ से ओमेगा एन स्क्वायर और यहाँ से Km+m × ओमेगा एन स्क्वायर के बराबर हो गई। यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो एग्जैक्ट मतलब कैलकुलेटर से ये आ रही है कि 311,906.204.248, और इसको जो है वो करें तो 3.12 एक्स्ट्रा ये आ जाती 10⁵। तो ये थोड़ा ही जो है वो इसके अंदर ये फ़र्क है। तो याद रखें कि साफ ज़रा ये एक तरह की जो है वो थ्योरेटिकल या फ्रीक्वेंसी है, जो कि ये उसकी प्रॉपर्टी से आ गई है। तो ये एंड रिज़ल्ट में चूँकि जो है वो साफ ज़रा इटरेशन टेक्निक से फ्रीक्वेंसी आती है, तो ये वाली उसकी एक अप्रॉक्सीमेट फ्रीक्वेंसी है, यानी कह लें कि ये एनालिटिकल फ्रीक्वेंसी है, ये वाली जो आ रही है एग्जैक्ट आ रही है, जो थ्योरेटिकली पॉसिबल है ये स्टिफनेस। और ये वाली जो स्टिफनेस आ रही है जो चूँकि फ्रीक्वेंसी जो एंड रिज़ल्ट वाली है इटरेशन से आती है, एनसिस से आती है, तो इसलिए जो है वो ये वाली मकसद है उसकी अप्रॉक्सीमेट स्टिफनेस है, ये वाली अप्रॉक्सीमेट स्टिफनेस है। और ये तो
ये चीज़ है। तो दोनों से जो है वो वेरिफिकेशन कर दी है। अच्छा, अब हम इसको सिमुलेट करते हैं जनाब। तो सिमुलेशन में जो है वो अगर हम चलें तो हम इसके साथ ही मॉडल जो है वो इधर ओपन कर लेते हैं और इसमें अगेन जो है वो हम यहाँ पे इसकी ज्योमेट्री जो है वो इसके लिए उसी तरीके से लाइन सेगमेंट बना लेते हैं। एक्स वाई प्लेन पे ही जो है स्मॉलर सा लाइन सेगमेंट जो है वो जनरेट कर लेते हैं। और इसकी जो है वो डायमेंशन जो है ये करते हैं और डायमेंशन हम देखते हैं कि हम इसकी बहुत कम जो है वो वैल्यू करते हैं, 001 कर देते हैं डायमेंशन। और इसको अगेन जो है वो जूम फिट वगैरह करते हैं और इसको जो है डायमेंशन को हम थोड़ा मूव भी करवा लेते हैं नज़दीक। ये स्मॉलर डायमेंशन का सेगमेंट बनाने का मकसद ये होता है ताकि हम सिर्फ स्प्रिंग के लिए जो है वो इफेक्टिव मैस जो है वो इस पर बस लगानी है। एक्चुअल जो है वो इसकी मैस अपनी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसलिए जो है वो हम इसको बहुत नेग्लिजिबल जो है वो लेंथ का जो है वो एज़ फार एज़ पॉसिबल जो है वो हम इसको बनाते हैं। तो ये चीज़ आ गई। अब हम इसको ही जनाब लाइन सेगमेंट में भी जो है वो लाइन बॉडी में डिवाइड कर देते हैं। कंसेप्ट में चले गए, एंड फ्रॉम स्केचेस में आया, इसको अप्लाई किया, जेनरेट कर दिया। इसी को ही जो है वो साथ क्रॉस सेक्शन भी देना पड़ेगा। सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, डिफ़ॉल्ट है। तो हमने जो कि लेंथ इसकी जो है वो ज़्यादा दी हुई थी, इसके हिसाब से तो हम इसको जो है वो 10 टाइम्स स्मॉलर कर देते हैं, 0.000001 कर देते हैं। तो अब हम इसका क्रॉस सेक्शन यहाँ से असाइन भी करते हैं इसको, और उसके बाद हम ये देखते हैं क्रॉस सेक्शन असाइन करने के बाद कि उसकी जो है वो सिचुएशन क्या आ रही है। तो ये जो है वो नेग्लिजिबल मकसद है साइज़ का, ये क्रॉस सेक्शन भी बन गया ये। तो अब हम इसको जो है वो चलते हैं जनाब इसके मॉडल सेल A4 में। ये लाइन बॉडी की जो है वो यहाँ पे मैस जो है वो चेक करें तो -7 किलोग्राम वगैरह आई है। ये अभी तो उसकी मैस लेस भी नहीं बनाया, तो फिर भी सिर्फ जो कि हमने स्मॉलर सा सेगमेंट बनाया था, क्रॉस सेक्शन भी कम था, तो बहुत कम मैस जो है वो आई है। हाउएवर आप चाहें तो इसको स्टिल मैस लेस जो है बना सकते हैं। अब हम इस पे जो है वो जी, तो इसमें ये जो है वो यहाँ पे वो स्मॉलर सेगमेंट जो है वो आ गया है, जो कि हम इसके इफेक्टिव में इसके लगाएंगे। अगेन मैं इसमें ये बता दूं जो कि इसकी बहुत कम जो है वो डायमेंशन हमने ली हुई है, तो ये जूम फिट से जो है वो नज़र नहीं आ रहा। तो एक तो ये है कि अगर आपके पास जो है वो मिडल माउस यानी व्हील वाला माउस है, तो आप उसको जो है वो मकसद है इसको व्हील को
रोल करते रहें, ठीक है ना उसको, तो ये ऑटोमेटिकली जूम इन हो जाएगा और आपको ये नज़र आ जाएगा। अदरवाइज़ जो है वो अगर आप माउस पैड से, तो आप जो है वो क्या कर सकते हैं, ये जो टू फिंगर्स के साथ इसको जो है वो जैसे हम जूम इन करते हैं और यानी एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो उस वे से जो है वो आप माउस पैड की हेल्प से भी इसको जो है वो अटेम्प्ट करते रहें। तो यहाँ पे ये स्केल जो है वो आप देखें इस तरीके से, ये जैसे जैसे रिड्यूस होगा तो ये जूम इन होता जाएगा। ये देखें मैं आपके सामने अभी फॉर एग्जांपल 0.003 मीटर लिखा हुआ है, तब मैं इधर ये जो है वो टू फिंगर्स जो है वो इनके साथ इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ, तो ये देखें अब जो है वो और वैल्यू कम हो गई है। तो ये ठीक है, ये देखें 0.001 आ गया है, ठीक है ना, पहले 0.003 था, फिर 0.002 हुआ है 1। तो इसी तरीके से और जो है वो कम करते हैं, तो ये देखें, तो ये इस तरीके से अब ये जो है वो अगर आपने इसको जूम आउट करना है यानी साइज़ कम करना है, तो आप इस तरीके से ये, तो इस तरीके से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये विद हेल्प ऑफ माउस पैड था। अब जनाब इसमें मेनली जो है वो उसी तरीके से पॉइंट बेस भी जो है वो चाहें तो आप ऐड कर देते हैं अभी से। तो पॉइंट मैच जो है वो अभी हम चाहें तो एक सिंगल स्टेप में ही लगा सकते हैं, ठीक है, चूँकि पॉइंट मैच जो है वो इधर लोअर एंड पर मैच थी वो 5.5 kg इकट्ठी लगा देते हैं, चूँकि एक ही जगह पे थी, तो 5 किलोग्राम एक मैच थी कैपिटल एम और 0.5 दूसरी थी, तो उनका सम ही लगा दिया। फर्दर मोर अगर हम इसमें ज्योमेट्री में जाएं और कनेक्शन एक ऐड कर लें, सॉरी यहाँ से ऐड हो जाएगा, मॉडल पे क्लिक करके इंसर्ट और यहाँ पे कनेक्शन, और कनेक्शन से जो है वो हम स्प्रिंग अगर ऐड करें, तो कनेक्शन में जाके इंसर्ट और यहाँ पे ये स्प्रिंग आ गया। तो स्प्रिंग की जो है वो यहाँ पे हम स्टिफनेस जब दे देते हैं 3.125, हम यहाँ पे एनालिटिकल वो स्टिफनेस दे देते हैं, और आगे मैं लिख देता हूँ कि ई जो है वो 5 लिख देता हूँ 10 पावर, जो कि 5 को इस तरीके से लिखते हैं। तो ये चीज़ आ गई। और अब इसका जो है वो इसको एक तो यहाँ से बॉडी डैश बॉडी की बजाय हम करेंगे बॉडी डैश ग्राउंड, और फर्दर मोर हम अब मोबाइल में जाके इसका ये मतलब सिलेक्ट करेंगे, यही लोअर वाला पॉइंट सिलेक्ट करते हैं, इस पर जो है अप्लाई कर देते हैं, और उसके बाद हम क्या काम करते हैं, इसकी ये जो वाई कोऑर्डिनेट है वो चूँकि ये ओरिजिन पे जो है वो ये पॉइंट था, तो हम फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव एक्सेस के अलावा हम इसकी लेंथ जो है वो 2 मीटर कर देते हैं। तो हम जो है वो ये देखते हैं कि अगर हम यहाँ से जूम फिट करते हैं तो ये स्प्रिंग जो है वो जनरेट हो गया है। फर्दर मोर हम जानते हैं कि एक तो एनालिसिस सेटिंग में मोड इसका जो है वो साफ ज़ाहिर 1 कर लेते हैं। 1 करने के बाद एक रिमोट डिस्प्लेसमेंट भी, चूँकि हम अगर हम चाहें तो वो जो छोटा सा सेगमेंट है हम उसको रिमोट डिस्प्लेसमेंट भी जो है वो यहाँ पे दे देते हैं। यहाँ से अगर जो है वो और रिमोट डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे ये 1 एज जो है वो आ गया है, और इसको हम वाई में मतलब फ्री करते हैं, और बाकी सारे जो है वो हम क्या कर देते हैं 0 कर देते हैं। यहाँ पे जी भी 0 कर देते हैं, ठीक है, और रोटेशन भी सारे ही 0 कर देते हैं। यहाँ पे इसको भी 0 अप्लाई करते हैं, और ये भी 0 जो है वो अप्लाई कर देते हैं, और फर्दर मोर बिहेवियर जो है हम इसको रिजिड कर देते हैं, और स्टिफनेस इसकी जो है वो दे दी है, सारा कुछ दे दिया है। टोटल डेफॉर्मेशन जो है वो ऐड करते हैं इसमें, और अब हम इसको सिमुलेट करके देखते हैं कि क्या सिचुएशन आती है।
जी, तो जनाब ये फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ रही है 37.937। ये आ रही है जब हमने उसमें एनालिटिकल जो है वो सारा डाटा इनपुट किया है, सही है ना। यानी स्टिफनेस उसकी जो एनालिटिकल फार्मूला से बीम की प्रॉपर्टी से आई है। तो इसमें अगर आप चाहें तो साथ जो फ्रीक्वेंसी को हमने यूज़ करके जो निकाली थी, इस फ्रीक्वेंसी को लीनियर फ्रीक्वेंसी को यूज़ करके जब हमने स्टिफनेस निकाली थी, हम चाहें तो वो स्टिफनेस भी इनपुट करके एक दफ़ा जो है वो फ्रेश रिजल्ट्स को रिफ़्रेश करके फिर देख सकते हैं कि क्या आए हैं। तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कितना फ़र्क पड़ता है। ये आप नोट करें 37.937 आ रही है, जबकि हमारी जो फ्रीक्वेंसी आ रही थी उधर प्रॉपर्टीज़ वो यूज़ करने से वो आ रही थी 37.901। ठीक है, तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी आ रही है 937 है, वहाँ पे 901 है, तो ये बहुत कम जो है वो इसमें जो है वो फ़र्क है स्टिल। तो आप वो भी चाहें तो आप यूज़ करके फॉर एग्ज़ाम्पल हम स्टिफनेस में जाते हैं। यहाँ पे स्टिफनेस जो है वो जो एक्चुअल वैल्यू जो मेरे पास आई है, मैं अगर उस वैल्यू को पुट करूँ तो ये देखें यहाँ से वैल्यू जो है वो वहाँ पे फ्रीक्वेंसी के लिहाज से ये आ रही थी 311906। ठीक है, 311906 पॉइंट जो है वो कह लें कि 0248 वगैरह ये आ रही है। .0248 वगैरह ये आ रही है। तो अगर आप ये और इसको जो है वो आप एक दफ़ा रीसॉल्व करें और चेक करें कि क्या सिचुएशन बनती है। जी, तो हमने जो है वो ये ऑब्ज़र्व किया है कि यहाँ पे ये देखें फ्रीक्वेंसी जो है 37.901 जो है वो इस केस में एग्जैक्ट आ गई है। तो वो जो है अगर वो फ्रीक्वेंसी जो यूज़ कर ले, लेकिन हमें जो है वो एक्चुअली जो है वो क्या करना चाहिए, क्योंकि हमने फ़िज़िकल जो उधर से बीम बनाई है उससे जो स्टिफनेस आई थ्योरेटिकली हमें वो यूज़ करके जो है वो देखनी चाहिए। ठीक है ना, तो उसके लिए वो चूँकि अगर हम वो वाली स्टिफनेस यूज़ कर लेंगे डायरेक्टली तो एंड पर मैस भी जो है वो वही है, तो इसमें जो है वो तो फिर एग्जैक्ट आ जाएगी। यानी अब हमारे पास जो पहले फ्रीक्वेंसी है ना 37.937 वगैरह, तो वो एक्चुअल जो है वो इक्विवेलेंट जो फ्रीक्वेंसी आ रही है जो कि हम बीम की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके, जो कि उधर एक्चुअल प्रॉपर्टीज़ थी तो उससे जो स्टिफनेस आई थी इक्विवेलेंट के लिए वो यूज़ करनी चाहिए, ना कि जो है वो जो एंड रिजल्ट वाली फ्रीक्वेंसी आई थी उससे स्टिफनेस जो निकाल ली है वो नहीं यूज़ करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इससे कोई जो है वो इफ़ेक्ट जो है वो नहीं पड़ेगा तो वेरिफिकेशन का। सही है, तो ये जो है वो एग्ज़ाम्पल ओके हो गई। स्टिल इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप जो है वो फेयरली कमेंट करके पूछ सकते हैं। यू आर वेलकम। तो थैंक यू फॉर दिस एग्ज़ाम्पल। अस्सलाम वालेकुम।